Today second day of your lesson. The should be start hit mummy. Fifth lesson. Second part is going to start today. Open page number 51. Yesterday we came to read that how Joe was made here. The story created by his father through his or in his imagination. कैसे जो बच्ची थी उसके पापा जो थे वो उस बच्ची को स्टोरी सुनाया करते थे अपने दिमाग से, अलग अलग तरह की स्टोरी। और अब वो एक स्टोरी सुना रहे हैं जो रॉगर स्कंक की है, जो कि बहुत ही बैड स्मेल, बदबू करता है। और वह जहाँ भी जाता है अदर बच्चे जो हैं जीवों के वो भाग जाते हैं उसकी बदबू से, वो परेशान हो जाता है। इसी वजह से ये जो है उसे पता चलता है, पापा बतलाते हैं जो कि अब उस स्कंक को एक दिन एक उल्लू के पास जाता है, बूढ़े उल्लू के पास, और वह बूढ़ा उल्लू उस स्कंक को एक जादूगर के यहाँ, विजार्ड के यहाँ भेजता है। अब वहाँ क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। A little river over the creek and there will be the wizard's house. Address was told by the old owl. बूढ़ा उल्लू बतलाता है कि you go near to the river and you will find one little river, and then over the creek, that is the stone, there will be the wizard house. पेड़ होगा, पेड़ में एक क्रिक है, वहाँ पे जादूगर का घर है। And that's the way Rogger Skunk went, and Rogger Skunk follows the same instruction given by the old owl. And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door, means knocks at the door. Jack rapped on the window sill, and under the covers Joe's tall figure clenched in a infantile thrill. कह रहा है कि जैक जो है फादर है जो का, जो स्टोरी सुना रहा है पापा है, वो कह रहा है कि जब ऐसा बताता है कि जब वह बढ़ के आगे जाता है और थोड़े रास्ते पर चलने के बाद उसे सफेद घर दिखाई देता है जो कि उस विजार्ड का है, तो वो उस जो अपने घर की विंडो है उस पर उंगलियां रगड़ता है, और उसे देख करके सुन करके जो बच्ची है वह शिहर जाती है जो, और अपने पापा से और क्लिक, दैट इज एकदम चिपक जाती है। एंड देन अ टिली लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। कह रहा है कि जब वह जाता है दरवाजे पे नॉक करता है तो एक बूढ़ा आदमी आता है छोटे साइज का। ओल्ड मैन केम आउट विथ अ लॉन्ग व्हाइट बर्ड, जिसकी सफेद सफेद लॉन्ग दाढ़ी है, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड, एंड सेड व्हाट इज Watcher want, means what do you want, what do you want? That old man with the long white bird asked with the Rogger Skunk. You smell awful, तुम तो बहुत बुरा बदबू कर रहे हो। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. कह रहा है कि अब जो whatever was being spoken by wizard to the Rogger Skunk, that word was being spoken or being told with the special or specific effectful voice by the Jack to her daughter जो, यानी ये लाइन कह रही है कि जब जो विजार्ड बात कर रहा है उस रॉगर स्कंक से, उस वाली बात को स्टोरी में जो फादर हैं जो कि जैक जो हैं वो इस तरह से स्पेशल इफेक्ट से बतलाते हैं कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है और वो बच्ची पे उसका प्रभाव पड़ता है। He did it by scrunching up his face. Scrunching is like you show करना, some different gesture, posture, his face, and somehow winning through his eyes, which felt for an interval rheumy means Suninda. He felt being an old man suited him. And having seen the face of the father, Joe started to take him as an old man. बच्ची को लगा ऐसे उसके पापा बूढ़े के एकदम ऐसा ही वो ओल्ड मैन रहा होगा। I know it, Rogger Skunk said. रॉगर ने कहा कि अरे यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि मैं बदबू करता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। And all the little animals run away from me. The enormous wise owl said, "You could help me." कह रहा है कि मेरे इसी बदबू से अदर जीव के जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ खेलने वाले हैं, they ran away, मेरे से दूर भाग जाते हैं। And due to my bad smell, I am here, sent by the
ह्यूज इनॉर्मस ओल्ड आउल टू यू, आउल ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है और बताया है कि आप ही मेरा उपचार कर सकते हो, बदबू दूर कर सकते हो, इसीलिए मैं आया हूँ। अब इसमें आप मुझे क्या बता रहे हैं कि मैं बदबू कर रहा हूँ? एवरीथिंग इज नोन बाय मी। यू कुड मी वेल मे बी विजार्ड सेड, जादूगर बोला ठीक है हो सकता है, आई विल ट्राई, कम ऑन इन, चलो अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज। फिर कहता है विजार्ड कि इतने नजदीक अंदर तो आ जाओ लेकिन मेरे इतने नजदीक मत आना कि तुम्हारे बदबू से मेरी नाक फट जाए। नाउ इनसाइड जो देयर वेयर ऑल दिस मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। व्हेन Roger skunk entered into, he saw that each and everything was in disarranged manner, हर कोई बिखरा हुआ था, everything was dusty, धूल गर्द से भरा हुआ था। ये बात जो है पापा बता रहे हैं जो को कि देखो जो बेटा, जब वह रॉगर स्कंक जो बदबू खत्म करने के लिए जादूगर के पास गया, जादूगर के घर में जाता है तो देखता है कि हर एक चीज धूल गर्द से भरा पड़ा है, एकदम गंदा संदा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उस जादूगर के घर में कोई ऐसी लेडी नहीं है जो उस घर को साफ कर सके या साफ सफाई दे सके। ये जो है जो कि पापा जो बच्ची है उसके जो पापा हैं जैक, वो बतलाते हैं। 1 मिनट बेटा। एंड देन व्हाट हैपेंस, हैविंग हर्ड दिस, जब यह बात सुनती है वह बच्ची तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, फिर वो प्रभावित होती है। इसी स्टार्ट टू थिंक अबाउट हर होम। Why? जो asked with her father, पापा ऐसा क्यों, उसके घर में लेडी क्यों नहीं है? Why? क्यों? Because he was a wizard and a very old man, कह रहा है कि क्योंकि इसलिए कि वह एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और जादूगर है। अब बूढ़ा व्यक्ति है तो ऐसी बात है अकेला रहेगा और जादूगर भी है ऊपर से। Will he die? जो asks with her father, will he die means क्या वो मर जाएगा बूढ़ा आदमी जादूगर? No, wizard don't die. Father replying that wizards never die. जादूगर कभी मरते नहीं हैं। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. कह रहे हैं पापा के जैक जो है बच्ची जो के पापा जो स्टोरी सुना रहे हैं बता रहे हैं बच्ची से कि अब उसके बाद खैर छोड़ो ये सब, अब सुनो आगे। वो रॉगर स्कंक जो है इधर उधर घूमता है और फिर एक छड़ी अपने हाथ में लेता है, जादुई छड़ी। और छड़ी लेने के बाद उस रॉगर स्कंक जो कि अपनी बदबू समाप्त करने के लिए वहां गया था उससे पूछता है कि तुम कैसा स्मेल चाहोगे अपनी बॉडी के लिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कैसी स्मेल चाहते हो? रॉगर थॉट एंड सेड रोजेस। आफ्टर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टाइम मेनी टाइम्स रॉगर स्कंक डिमांडेड फॉर द रोजी स्मेल। जब जादूगर पूछा कि तुम अपने शरीर की कैसी खुशबू चाहते हो, कैसा चाहते हो कि तुम्हारा शरीर खुशबू दे, स्मेल दे, तो रॉगर थोड़ी देर सोचता है, सोचते सोचते कहता है कि ठीक है मुझे गुलाबी खुशबू चाहिए, मुझे गुलाबी खुशबू दे दीजिए। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो खुश हो जाती है और स्माइल करते कहती है हाँ हाँ पापा रोजी स्मेल ठीक है, गुलाबी अगर इसका मांग रहा है तो बढ़िया है। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. अब जैक जो है थोड़ी देर जब जो खुश होती है बच्ची तो उसके पापा जैक जो स्टोरी सुना रहे हैं वो उसकी तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद जादूगर की आवाज में अपनी बात, जैसे इंचेंटेड मिस होता है बोलना, मंत्र पढ़ना, जैसे जादूगर मंत्र पढ़ता है वैसे ही पापा मंत्र पढ़ करके उस बच्ची को सुनाते हैं। Abracadabra, hocus poo, Roger skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear, Roger skunk, you never fear, bingo. This is the line, means this is the formula to change the smell of the body of the Roger skunk, and which is spoken by the, or which was spoken by the wizard. पापा इस मंत्र को बोलते हैं, उसके बाद he paused as a rapt expression, अचानक वह रुक जाता है, widened out from his daughter's nostrils. उसकी बच्ची जब यह मंत्र सुनती है तो थोड़ी आंखें और नाकें बड़ी हो जाती हैं बच्ची की, फुला लेती है वो। और फिर पापा थोड़ी देर उसे देखते हैं, उसके चेहरे और हाव भाव को, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फेसिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन एंड एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मींस स्टन्ड, to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden, अचानक, what happens?
He whispered. The whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses, Roger Fish cried. And the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. कह रहा है कि जब स्टोरी वो मंत्र पढ़ लेते हैं पापा बच्ची के, तो उसके चेहरे की तरफ देखते हैं कि उसके जेस्चर पोस्चर क्या है। वो देखते हैं कि उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, भौं चढ़ी हुई है, नाक मुंह फूले हुए हैं, लिप्स नीचे को लटके। मीन्स बच्ची वाज टोटली इन साइकोलॉजिकल प्रेशर। शी वाज थिंकिंग व्हाट शुड बी, शी वाज टोटली इन डाउटफुल सिचुएशन। एंड देन पापा अगेन tries to console her by saying the positive response from the side of विजार्ड टू द रॉगर स्कंक। तब पापा बताते हैं कि उस मंत्र के बाद उस विजार्ड का पूरा घर जो है गुलाबी गुलाबी महकने लगता है, क्योंकि रॉगर स्कंक जो है उसकी बॉडी पूरी गुलाबी पिंक गुलाब की हो जाती है और गुलाबी कलर स्मेल देने लगती है, खुशबू फैल जाती है। एंड देन फाइनली जो विजार्ड है वो रॉगर स्कंक से 7 पैसे मांगता है कि चलो 7 रुपए लाओ मेरे अब डैडी। तब बच्ची जो कहती है अपने पापा से, पापा व्हाट? डैडी आस्क्स व्हाट? रॉगर स्कंक यू सेड रॉगर फिश। अब बच्ची कह रही कि अब तक तो आप रॉगर स्कंक कह रहे थे, अब रॉगर फिश कह दिया है आपने, क्यों? यस स्कंक। तब पापा कहते हैं हाँ हाँ रॉगर स्कंक ही, मान लो फिश भूल से हो गया। यू सेड रॉगर फिश वाज नॉट दैट सिली। तब बच्ची कह रही कि पापा आपने भी भूल से रॉगर फिश कह दिया, क्या वह पागलपन नहीं है, मूर्खता नहीं है, गलत नहीं हो गया? वेरी सिली या फिर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो वो कह रही है कि हाँ हाँ बहुत गलत है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हारे बूढ़े पापा जो है भूल गए, या बहुत सिली चीज है। वेयर वाज आई। अब फिर पूछ रहे हैं कि बेटा बताओ स्टोरी में मैं कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज। अब कह रहे हैं कि अच्छा तुम जानती हो कि पेनीज क्या होते हैं जब वो 7 पैसे मांगा तो। से इट ओके रॉगर स्कंक सेड। रॉगर स्कंक बोला कि ठीक है मैं 7 पेनीज देता हूँ, आई विल गिव यू, हैंड ओवर यू अ 7 penny, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies. But further he informs, Rogger Skunk informs to Wizard that Rogger Skunk had only 4 pennies less than the 3 less than the 7, यानी वो 7 पेनी मांगा है, इसके पास 4 ही पेनी है, 3 पेनी कम है। And he began to cry. Then Rogger Skunk starts to cry due to fear. अब वो रोने लगता है, बच्चा कह रहे अब तक तो गुलाबी मेरी शरीर थी, पैसे नहीं दूंगा तो फिर ये वापस मुझे उसी तरह बदबूदार बना देंगे। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन। अब जो है रोने जैसा जो है फिर से वैसा ही क्राइंग रोने जैसा फेस बना लेती है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सुन रही है, पूरी उस स्टोरी में लीन हो गई है, और रॉगर स्कंक जो है वह रो रहा है, छोटा है, तो जो सोच रही है कि मैं हूँ, जैसे मैं रोती हूँ वैसे वो रो रहा है, उसे दुख रहा है, इसलिए जो है रोने जैसा मुंह बना लेती है। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन सिर्फ रोने का मुंह बनाती है, उसमें कोई सिंसियरिटी या कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता, जैसे कि वह किसी चीज को अपने ऊपर ले लेती है। दिस इनवाइट जैक। अब यह चीज इनवाइट मींस टीजेस, परेशान करती है जैक को। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल। Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. ये जो पापा बता रहे हैं अबाउट द स्टोरी। सो द विजार्ड सेड। तब उसने कहा, विजार्ड ने, जब बच्चा रोने लगा, ओ वेरी वेल, बहुत बढ़िया, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल। कह रहा है कि लेन मीन्स गली होता है, जाओ उस लेन साइड में जाओ किनारे, और वहां 3 राउंड मारो कुएं का, एंड उस कुएं में फिर देखो, अंदर झांको, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहां तुम्हें 3 penny मिल जाएंगे। 4 penny है, 3 penny मिल जाएंगे, लेकर मुझे दे देना। Hurry up. So Rogger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. रॉगर स्कंक को ऐसा ही करता है जैसा वो कहते हैं। विजार्ड राउंड मारता है, कुएं में देखता है, और 3 पेनी उसे मिल जाती हैं, ले लेता है वो। So he took them back to the wizard. लेकर वह उन्हें विजार्ड जादूगर के पास आता है, comes back to the wizard and was very happy and becomes very happy, handing over the 7 pennies to the wizard, and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And after paying 7 pennies to the wizard, Rogger Skunk went back to the woods jungle, and there when he reached there, many animals, lot of animals, and offsprings of the different animals, which were now till running away from him, now had gathered just around him and taking
the pleasure of the good smell, body smell of the Roger skunk. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer, and pick up sticks. Lot of games were there played by the Roger skunk and other children. It's what's pick up sticks? It's a game you play with sticks. ये बच्ची पूछ रही है कि पिक अप स्टिक क्या होता है पापा, तो बता रहे हैं कि इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। तो वो कह रहे हैं कि तुम छड़ी लेकर खेलते हो, दैट इज कॉल्ड पिक अप स्टिक गेम। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, अब बैंड मीन्स डंडा, छड़ी होता है। तो बच्ची कह रही कि क्या वो स्टिक वैसे ही होता है जैसे कि जादूगर का जादुई छड़ी थी? काइंड ऑफ, पापा कह रहे कि ठीक उसी, काइंड ऑफ मीन्स एज द सेम, उसी प्रकार का, जस्ट लाइक दैट। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो गेम खेले और पूरे दोपहर हंसते रहे बच्चे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और तब रात होने लगा, यानी बच्चे अभी जंगल में खेल रहे थे, समय बीता, धीरे धीरे रात का टाइम आने लगा। एंड दे ऑल रन होम टू देयर मेमोरीज, एंड अंत में जब शाम होने लगी तो सभी बच्चे गेम छोड़कर अपने अपने घर भागने लगे। जो आज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब जो है, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि अब रात हो रही है, बच्चे के घर जाने का टाइम आ गया, तो जो है विंडो पे खड़े होकर के बाहर देख रही है कि सच में रात हो रहा है अभी या नहीं, बिकॉज शी वाज अ किड एज ना चाइल्ड। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर नाउ, जो थॉट दैट स्टोरी हैड ओवर completed by her father. Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Joe, are you listening? जो जैक है, जो का पापा है, वह लेडीज से उतना घुलना मिलना पसंद नहीं करता, इसलिए फिर भी वह बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और उसकी वह बच्ची है तो उसे कहता है कि जो, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? Yes, because this is very interesting, Roger Skunk's mummy said. What's that awful smell? तभी अचानक उसके पापा, बच्ची कहती है हाँ पापा मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आवाज अभी स्टोरी सुन रही हूँ। तो पापा कहते हैं कि जब रॉगर स्कंक अपने घर जाता है शाम को, उसकी मम्मी उस खुशबू को देखती हैं तो एंग्री हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। कहते हैं कि ये कैसी सड़न वाली बदबू, गुलाबी बदबू लेकर आए हो, कैसी खराब बदबू है। व्हाट एट, पूछती है क्या, उसे बुरा लग रहा था वो बदबू। एंड रॉगर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, तो वो रॉगर स्कंक कह रहे मम्मी ये तो मैं ही हूँ, बदबू कहाँ है, ये तो खुशबू है। हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? तो रॉगर स्कंक की मम्मी पूछते कि अरे तुम्हारी तो शरीर उस तरह से बदबू करती थी, कैसी ये बदबू करने लगी, कैसा चेंज हो गया कलर शेप? एंड ही सेड, तब रॉगर स्कंक बताया कि मम्मी यह तो जादूगर का खेल है, उसने किया है मम्मी। द विजार्ड, एंड ही सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व, तब वह बोले कि बहुत हो चुका, ऐसे कैसे बदल गया तुम्हारा शेप और बदबू। यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो। रॉगर स्कंक को लेकर उसकी मम्मी चल देती है। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और कहती कि हम वहीं चलेंगे जहाँ पे वह जादूगर होगा। मीन्स द मदर ऑफ द रॉगर स्कंक कैरीड रॉगर स्कंक विथ हर बैक टू द विजार्ड सो दैट शी माइट चेंज द बैड स्मेल एंड माइट ब्रिंग द ओरिजिनल स्मेल ऑफ दैट रॉगर स्कंक। रॉगर स्कंक की मम्मी उसे लेकर चली जाती हैं विजार्ड के पास कि चलो मेरे साथ, बहुत हो चुका, तुमने कैसे अपनी बदबू चेंज करा दिया, जो भगवान ने बदबू दिया है वही ठीक है, क्या जो थे बदबू से खुशबू लाने की। उसकी मम्मी नाराज हो जाती है और उसे लेकर पुनः जादूगर के पास चली जाती हैं। जो सेट अप हर हैंड्स dabbling in the air with genuine fright means fear, terrible। अब जो है अंदर से कांपने लगे कि मम्मी एंग्री हो गई, अब उसे लेकर फिर विजार्ड के पास जा रही है। उसे रॉगर स्कंक की जो खुशबू है पिंक गुलाब वाली, वो वाली पसंद नहीं। ये सब क्या है? ऑल थिंग्स वेयर अनफॉरगेटेबल एंड अनअंडरस्टैंडेबल बियॉन्ड टू द अंडरस्टैंड ऑफ द जो, उस बच्ची के समझ से परे था। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तब वह बोली, वो बोली बच्ची की लेकिन पापा, अगर जो मम्मी उस चीज को पसंद कर रही है पहले वाली स्मेल को, तो अदर एनिमल तो भाग जाते थे, फिर तो रॉगर स्कंक को बड़ी तकलीफ होती है। और ये चीज है, ये खुशबू है, तो इससे तो एनिमल्स आके उसके साथ खेलते हैं तो उसको बड़ा सुविधा है, तब मम्मी नाराज क्यों हो रही है? बढ़िया ही तो है। दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द लिटिल किड।
Her hands skittered off into the underbrush. Her means the hands of the Joe. All right, he said. Father said, हाँ बेटा, but mummy, but it depends on mummy. Why did she not like? पापा कह रहे कि हाँ बेटा, बात तो सही तुम कह रही हो, जैक कह रहे हैं उस जो बच्ची से, लेकिन अब मम्मी के मन में क्या है रॉगर स्कंक के, ये मैं कैसे बता सकता हूँ. All the other little animals run away, and she said, I don't care. वो कह रही है कि मुझे नहीं उससे परवाह है. मतलब स्कंक, पापा कह रहे हैं कि स्कंक बताए, कह रही मम्मी सभी जानवर तो भग जाते हैं उस बदबू से, बल्कि इस बदबू से सभी मेरे पास हैं, खुश हैं, तो अच्छा है. तो मम्मी कहती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, कोई तुम्हारे साथ मत खेले, लेकिन तुम अपने ओरिजिनल शेप में रहो, ओरिजिनल बदबू में रहो. यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव. कह रही है मम्मी, मदर ऑफ द स्कंक, दैट रॉगर स्कंक मस्ट स्मेल इन सच वे एज अदर लिटिल स्कंक स्मेल. कह रही है कि हमारी जो ओरिजिनल स्मेल है वह वही है जो पहले थी, और वही तरह से अदर स्कंक के बच्चे स्मेल करते हैं, और हमें उसी में रहना चाहिए. मतलब मम्मी देखो, दिस इज द मोरालिटी, हाउ मदर इज ट्राइंग टू टेल हिम, हाउ नरेटर राइटर इज ट्राइंग टू टेल that whatever nature and smell and whatever characteristic has been given by God, that becomes gift, that becomes precious, priceless. We should not change about that, we should not think a lot about that, we should happy in that condition. राइटर wants to say, राइटर कह रहे हैं मदर रॉगर स्कंक की मम्मी के जबान से कि देखो, जिस रूप में भगवान बनाया वही सही है. भगवान ने हमें तुम्हें वह बदबू दिया है, हमारे अदर स्कंक बच्चे भी इस तरह बदबू करते हैं, तुम्हें भी वैसे ही बदबू होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस मत करो. दिस इज द गॉड गिफ्टेड थिंग, यू मस्ट नॉट डू सो इन दिस वे. Take right back wizard, and she don't care. You smelled the way little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. और मदर बोली उसकी that she was carrying that skunk, little skunk, to the same wizard to return his smell. वो कहीं कि अब मैं तुम्हें उसी विजार्ड के जादूगर के पास ले चलूंगी, और वह तुम्हारी स्मेल जो है फिर से वापस करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसी को पीटूंगी. And she took an umbrella and went back with Rogger skunk. By taking umbrella due to rain, the mother skunk took Rogger skunk kid with her and carried to the back to the wizard and hit that wizard right over the head. And the mother hit wizard on the head of the wizard with the umbrella. मम्मी ले गई रॉगर स्कंक को अपने साथ उस विजार्ड के पास, और वहां ले जा करके विजार्ड अपनी आंखें बंद किए बैठा था, उसके सर पे जोर से उसी अम्ब्रेला से मदर ने मारा. इस तरह से बेटा आपका आज ये